नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आपका एक बार फिर से दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के वीडियो में मैं टॉप 5 रिस्क फ्री स्कीम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड उनमें हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब आप एक तो सेफ रहेंगे, आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा एंड इस स्कीम में आपको जो है वो एक अच्छा मोटा रिटर्न जो है वो मिलेगा। तो ये जो है वो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको इसमें हर महीने 10,000 या फिर इससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो निवेश करके चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप 500 रुपीज़ या फिर 1000 रुपीज़ के साथ भी इसमें आप ओपनिंग कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं। 5 टॉप स्कीम्स को ही चुना है जिसमें कि आप कम से कम पैसा निवेश करके जो है एक अच्छा रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकें। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा ड्यूरेशन देना है। किसी स्कीम्स में 5 साल का है, किसी में 10 साल का, किसी में 15 साल का। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले जो स्कीम है वो है पीपीएफ। जी हाँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें जो है निवेशकों का पहले से ही काफ़ी ज़्यादा रुझाव रहा है इस स्कीम के प्रति एंड अभी भी ये पीपीएफ जो है निवेशकों के बीच काफ़ी पॉपुलर जो है बना हुआ है। इस स्कीम के तहत आप मोटी रकम जो है वो जमा कर सकते हैं एंड जो सबसे बड़ी बात है इसके साथ ही सेक्शन 80C, जी हाँ, सेक्शन 80C के तहत जो है आप इसमें 1.5 लाख रुपए की टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। जब आप आईटीआर वगैरह भरते हैं तब आपको पता चलता है कि आप इसमें से कितना जो है अमाउंट जो है वो टैक्स फ्री कर सकते हैं। ठीक है, इस स्कीम के तहत जो है आपका पैसा 15 साल के लिए डिपॉजिट रहता है। वहीं पीपीएफ के तहत आपको 7.1% यानी कि 7.1% का रिटर्न मिलता है, जो कि बैड नहीं है। अगर आप आरडी एफडी करते हैं या फिर अपना पैसा जो है नॉर्मल बैंक में छोड़ देते हैं सेविंग में अकाउंट में, तो वहाँ से तो एक अच्छा आपको जो है पैसा इसमें मिलता है। ठीक है, मेरे पिछले वीडियो में आप जान सकते हैं कि पीपीएफ एंड मैंने एसआईपी के बारे में बताया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एसआईपी एंड पीपीएफ में कौन सा ज़्यादा सिक्योर है, किसमें ज़्यादा जो है रिटर्न मिलता है, किसमें ज़्यादा जोखिम है, सारा मैंने डिटेल से बताया है एक एक करके पीपीएफ एंड एसआईपी के बारे में। तो उसमें आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। एंड सेकेंड जो सेविंग स्कीम है वो है एनएसई। जी हाँ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इस स्कीम को आप महज मात्र 1,000 रुपये की राशि के साथ शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि कम निवेश वाले। ठीक है, एक तो इनमें आप जितने भी पांचों के पांचों स्कीम्स हैं इनमें आपको बिल्कुल रिस्क फ्री है। ये स्कीम्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंडर हैं एंड इसके साथ साथ जो है आपको एक अच्छा जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से एंड ब्याज, यानी कि आपका ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ जो आपको टैक्स है उसमें भी कहीं ना कहीं लगभग 1.5 लाख रुपए की एक अच्छी छूट जो है मिलती है। ठीक है, तो वहीं पीपीएफ की तरह ही इस स्कीम के जरिए आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एनएससी के तहत सेक्शन 80C। जी हाँ, जैसे कि पीपीएफ में था वैसे ही आप इसमें भी 1.5 लाख रुपए टैक्स जो है बचाया जा सकता है आपके द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत जो चल के। ठीक है, और रही रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात, यानी कि इसमें कितना आपको ब्याज मिलता है, तो इस स्कीम में आपको 7.7%। जी हाँ, एक तो आपका पीपीएफ की तरह इसमें 1.5 लाख रुपए जो है आपको टैक्स जो है रिलैक्सेशंस मिल जाता है इसमें एंड पीपीएफ में 7.1% था, इसमें जो है वो 7.7% है। जी हाँ, 7.7% फीसदी का ब्याज मिलता है। वहीं इसमें जो टाइम पीरियड है वो 5 साल की अवधि के लिए पैसा जो है निवेश किया जाता है। टाइम पीरियड फॉर लॉकिंग अप टू 5 ईयर्स। ठीक है, इसमें तो ये थी सेकंड स्कीम एंड नाउ अभी हम बात करेंगे थर्ड की। ठीक है, तो थर्ड जो है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS। ये स्कीम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। जी हाँ, जो जिनकी एज जो है वो 60+ है उनके लिए जो स्कीम है वो रिटायरमेंट प्लानिंग के नाम से भी जानी जाती है। एक पॉपुलर स्कीम है सीनियर सिटीजन। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा सीनियर सिटीजन के लिए है ये स्कीम, सेविंग स्कीम एंड इसमें जो है वो शुरुआत आप
1,000 रुपये से कर सकते हैं, ठीक है। वहीं इसमें अधिकतम जो है वो 30 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत आपको 8.2, जी हाँ 8.2% का रिटर्न जो है वो मिलता है। तो देखिए ये स्कीम जो है, मैं बोलता हूँ बैंक में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, एंड जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए ये स्कीम जो है एक वरदान की तरह है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह की इन्फ्लेशंस बढ़ रही है, तो उनको वेट करने के लिए या उनके आसपास चलने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए ये जो है स्कीम काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको एक अच्छा जो है रिटर्न जो है मिल जाता है 8.2%। इसमें क्या है, आपका पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो सेफ है, ठीक है। तो ये था तीसरा स्कीम के अंतर्गत भी आप सेक्शन 80C के तहत जो है टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनकी लड़की है उनको डेफिनेटली मैं बोलता हूँ ये इसमें अपनी लड़की के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो जमा करवाना चाहिए। इसमें मैक्सिमम जो है आप मंथली 12,500 रुपये कर सकते हैं, यानी कि एनुअली 1,50,000, 1.5 लाख रुपए तक जो है आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो चौथी स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना खासतौर पर लड़कियों के लिए जारी की गई है। इस स्कीम के तहत आप अपनी बच्ची के भविष्य के लिए एक मोटी रकम जमा कर सकते हैं। मोटी रकम इन द सेंस आप डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप हर महीने 12,500 रुपया जमा करते हैं तो आपका 1 साल का हो गया, जैसे कि आप 12,500 यानी कि 12,500 रुपया हर महीने, ठीक है, निवेश करते हैं तो आपका ईयरली, ठीक है, 1 ईयर का हो गया 1,50,000, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो है 15 साल तक निवेश करेंगे, ठीक है, और आपका अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 22.5 लाख रुपया 22,50,000 रुपीज़ हो जाता है। और उस पैसे को और आप मतलब एज़ पर रूल्स जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत जो है आप 21 साल के दौरान आप अपनी बेटी के अकाउंट से आप को लगभग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस समय का 8.2, उसके हिसाब से लगभग 72.5 लाख रुपया 72 लाख के आसपास जो है आपको पैसा जो है मिलता है, ठीक। निवेश के साथ ये स्कीम टैक्स सेविंग का फ़ायदा भी देती है। इस स्कीम की शुरुआत जो है वो 250 रुपये, देखो 250 रुपीज़ से भी आप इसमें सेविंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, मात्र 250 रुपये, ठीक है, 250 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए, जैसे कि PPF मैंने आपको ऊपर जो बताए थे, उन्हीं 2-3 अकाउंट्स की तरह जो है वो इसमें भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का सेविंग्स जो है वो रिलैक्सेशंस मिलता है टैक्स में। सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है निवेशकों को 8.2% तक का रिटर्न मिल जाता है। ये डिपेंड करता है जो हमारी गवर्नमेंट्स की पॉलिसी आती है ईयरली, ठीक है। जब वो रिवाइज करते हैं, एक बार 7.6 था, फिर 8.1, 8.2 ऐसे चलता रहता है। परंतु ये इसमें एक और टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आप जो है अपना 2 लड़कियों के लिए ही ये स्कीम जो है ले सकते हैं, ठीक है, 2 गर्ल्स के लिए। उनकी एज जो है, उनकी आयु जो है 1 से 10 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन जो है एक तो लड़की होनी चाहिए, दूसरा क्या है उनकी एज जो है 1 से 10 साल होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने जमा किया है अमाउंट जब इनकी एज है 10, तो बोलते हैं ना कि 21 ईयर्स के बाद मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि हमने 10 साल में 11 साल और जमा किया और 21 की जब होगी तो मिल जाएगा, नहीं। जब आपने ये 10 की एज में किया है जमा प्लस 21 ईयर्स और इनका वेट करना पड़ेगा, मतलब अमाउंट मिलेगा 31 ईयर्स की एज पे। अगर आप पैदा होते ही यानी कि जब 2-3 महीने की है तब से स्टार्ट कर देते हैं, तब 21 साल 2-3 महीने पे आपको जो है वो अमाउंट मिल जाएगा। तो एक तो टर्म एंड कंडीशन ये थी। अभी 2 गर्ल्स पे जो है गवर्नमेंट स्कीम लागू करती है एक फैमिलीज़ में कि आपको 2 लड़कियां हैं तो आप 2 लड़कियों तक ही जो है सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। परंतु इसमें एक और चीज़ है, अगर आपका पहली लड़की हुई, ठीक है, उसके अकाउंट खोल दिया आपने सुकन्या समृद्धि योजना में, देन सेकंड टाइम जो है आपको 2 लड़कियां जो हैं वो ट्विंस हुई, ठीक है, तो आप क्या करोगे,
उन दोनों का भी अकाउंट जो है गवर्नमेंट बोलती है आप ओपन कर सकते हैं। तो टोटल आपकी मतलब 2 और 1 3 लड़कियां हो गई, तो तीनों भी इस कंडीशंस में आप अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं, परंतु 2 बार ही होगा। ये टर्म एंड कंडीशंस तभी लागू होगी जब सेकंड टाइम जो है अगर लड़कियां ट्विंस हुई तो, ठीक है। और इसी के साथ जो लास्ट जो है स्कीम वो है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। जी हाँ, PODT के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम के तहत आप 5 साल की अवधि के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं। वहीं इस स्कीम में भी आपको सेक्शन 80C के तहत जो है 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स सेविंग का फ़ायदा मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही आप इस स्कीम को 1,000 रुपये की राशि के साथ जो है वो शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर ये जो है ये पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप इसमें ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए कि अगर आपने 5 साल से कम की अवधि के लिए निवेश किया है तो आपको टैक्स बेनिफिट यानी कि जो 1.5 लाख रुपए का टैक्स रिलैक्सेशंस है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आपकी अवधि यानी कि इसका इंटरवल जो 5 ईयर्स का है लॉकिंग पीरियड वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर उससे पहले आपने 1 महीना 2 महीने भी पहले आपने अकाउंट क्लोज कर दिया, अमाउंट निकाल लिया, देन आपको जो टैक्स में जो है रिलैक्सेशंस नहीं मिलेगी। इस स्कीम के तहत जो है आपको 7.5% रिटर्न जो है वो मिलता है। तो ये थी 5 स्कीम्स, और स्मॉल सेविंग्स के नाम से भी इन स्कीम्स को जान सकते हैं आप, क्योंकि छोटे से अमाउंट से जो है आप इनमें शुरुआत कर सकते हैं। आपने देखा होगा किसी में 250 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी आप 1000 रुपीज़ से स्टार्ट